ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही यूज़फुल ऐप के बारे में। जो लोग भी इंडस्ट्री में सीमेंस S120 या G120 जो सिनामिक सीरीज़ है सीमेंस की, इनसे डील करते हैं, उन लोगों को कई बार ये समस्या रहती है कि कई बार उनकी ड्राइव सिस्टम में कोई एरर होने पर, कोई फॉल्ट आने पर या कोई अलार्म आने पर उन्हें ये देखना होता है, ये बहुत क्विकली उन्हें ये जानना होता है कि ये फॉल्ट क्या है और किस लिए है। उस केस में उनके पास एक ऑप्शन तो ये रहता है कि वो चाहें तो उस फॉल्ट कोड को लेकर और गूगल पर सर्च करें। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए फॉल्ट कोड है F01000, तो आप ऐसे इसको टाइप करेंगे और आप लिखेंगे S120, तो यहाँ पे कई सारे पेजेस आएंगे। फिर आप उनको क्लिक करोगे और आप कुछ PDF डाउनलोड करोगे वगैरह वगैरह, और आपको पता चलेगा कि ये फॉल्ट क्या है। इसके अलावा एक आसान तरीका ये हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीमेंस ने एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही खूबसूरत ऐप डेवलप किया हुआ है जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आप सीमेंस के सिस्टम से डील करते हैं तो इससे आपको कई जगहों पे काफ़ी मदद मिलने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने निजी अनुभव से। तो चलिए बताता हूँ वो ऐप आखिर क्या है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाकर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, ये सर्च करना है इंडस्ट्री ऑनलाइन सपोर्ट सीमेंस AG। सीमेंस ने इसको डेवलप किया है, इंडस्ट्री ऑनलाइन सपोर्ट। ये इस ऐप का लोगो है जो आप देख सकते हैं। चूँकि ये मेरी फ़ोन में ये डाउनलोडेड है तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन करता हूँ। ये ऐप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीमेंस के सिस्टम से डे टू डे वर्किंग में डील कर रहे हैं तो ये ऐप आपके पास होना चाहिए। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये ऐप मेरी मदद करता है मेरे काम में। तो ये जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप की जो होम स्क्रीन होगी, ये इंडस्ट्री सपोर्ट यहाँ ऐप है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये इसकी होम स्क्रीन होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप राइट साइड में एक नेविगेशन बार है। यहाँ से आप, अगर आपको कोई भी सिनामिक सीरीज़ की ड्राइव या CPU पर कोई फॉल्ट दिखा रहा है और आपको उस फॉल्ट कोड के बारे में जानना है, वो फॉल्ट कोड क्या है, क्यों वो फॉल्ट आ रहा है और उसमें क्या हम डायग्नोस्टिक्स हम क्या कर सकते हैं, या उसमें करेक्टिव एक्शन हम क्या ले सकते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी, एक बेसिक जानकारी आपको यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी मिल जाएगी अगर आपके पास ये ऐप है तो आपको ये ऐप खोलना है। जैसा मैंने बताया, टॉप राइट में ये नेविगेशन बार आपने क्लिक किया और आपको जाना है माई टूल्स में। जब आप माई टूल्स सेक्शन में आते हो तो जैसा आप देख सकते हो, हर्स टू RPM एक सेक्शन है, स्पेयर्स ऑन वेब एक सेक्शन है, मोटर असिस्टेंस एक सेक्शन है और सिनामिक्स एरर कोड सर्च, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो मैं सिनामिक्स एरर कोड सर्च पे आता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हो सिनामिक्स की जितने भी वेरिएंट्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, वो यहाँ मेंशन्ड हैं। आपको सेलेक्ट करना है आप कौन सी मॉडल पर काम कर रहे हो या फॉल्ट किस मॉडल में है। तो चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ सिनामिक्स S120 को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ एक मैं
एरर कोड डालने की कोशिश करता हूँ। वो एरर कोड क्या है वो मैं देखता हूँ। तो मान लीजिए मैंने 01000 डाला। ये एक फॉल्ट कोड है जो संभवतः आपके सिनामिक्स S120 में ये आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही मैंने ये फॉल्ट कोड डाला, नॉर्मली जब ड्राइव पर फॉल्ट आएगा या CPU पर फॉल्ट डिस्प्ले होगा तो ये इसी रूप में डिस्प्ले होगा, या इसके आगे एक कैपिटल F भी लिखा हो सकता है, बट वो आपको नहीं लिखना है। आपको सिर्फ वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। बिल्कुल वैसे 01000 जब मैंने लिखा तो जैसे ही मैंने ये टाइप किया, फॉल्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ आ गया कि 1000 नंबर फॉल्ट क्या है। ये है इंटरनल सॉफ्टवेयर एरर। इसकी कॉज एंड रेमेडी दोनों आ गई। कॉज क्या है? एन इंटरनल सॉफ्टवेयर एरर हैज़ अकर्ड, फॉल्ट वैल्यू R0949। R इज़ रीड ओनली पैरामीटर। तो आप ये फॉल्ट वैल्यू जो है ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओनली फॉर इंटरनल सीमेंस ट्रबल शूटिंग। ओके, रेमेडी क्या कह रहा है, कैसे आप इस फॉल्ट को कैसे आप दूर कर सकते हैं या कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स यहाँ बताए हुए हैं। ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो इवेलुएट फॉल्ट बफर। सो रीड ओनली पैरामीटर 0945 को आपको इवेलुएट करना है। क्या है ये, वहाँ जाकर आप देखें वहाँ वैल्यू क्या है। कैरी आउट अ पावर ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन फॉर ऑल कंपोनेंट्स। सो ये एक स्टेप है, आप ये करके देख सकते हैं। पावर ऑन ऑफ करिए, देखिए शायद ये फॉल्ट चला जाए। इफ़ रिक्वायर्ड चेक द डेटा ऑन द नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एग्जाम्पल मेमोरी कार्ड। ओके, अपग्रेड फॉर्मवेयर टू लेटर वर्जन। फॉर्मवेयर अपग्रेड करिए। ये हो सकता है कि शायद आपका ये सॉफ्टवेयर एरर ख़त्म हो जाए। और कॉन्टैक्ट टेक्निकल सपोर्ट, किसी सीमेंस के सपोर्ट से बात करिए और CPU को रिप्लेस करिए। कंट्रोल यूनिट जो है CPU है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इनको रिप्लेस करिए। तो यहाँ से आपको बहुत आइडिया मिलता है कि आप कैसे उस फॉल्ट को डील करेंगे। चलिए मैं एक दूसरे फॉल्ट कोड को लिखता हूँ और देखता हूँ क्या रिज़ल्ट मुझे मिलता है उस फॉल्ट कोड से रिलेटेड। 01002। अगेन वो इंटरनल सॉफ्टवेयर एरर ही है। कुछ अलग फॉल्ट कोड देखें। 02150। ओके, what is this 02150? This is T2150 is TEC, technology extension cannot be loaded। तो ये एक अलार्म है, फॉल्ट है। आप इसके कॉज एंड रेमेडीज़ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। सो लेट अस राइट 03001। ओके, सो NVRAM checksum incorrect, right? So a checksum error occurred when evaluating the non-volatile data NVRAM on the control unit. The NVRAM data affected was deleted. This is the cause of this fault. और रेमेडी इन्होंने कहा है कैरी आउट अ पावर ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन फॉर ऑल द कंपोनेंट्स। तो कोई और फॉल्ट कोड अगर मुझे जानना हो, बहुत जल्दी आप फॉल्ट कोड के डिटेल्स के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। ये मैंने एक फॉल्ट कोड डाला 5002। तो ये है पावर यूनिट एयर इनटेक ओवर टेम्परेचर। द कॉज इज़ द अलार्म थ्रेशोल्ड फॉर एयर इनटेक टेम्परेचर हैज़ बीन रीच्ड। For air-cooled power units, the threshold is 42 degrees C. The response is set using parameter P0290. So पैरामीटर नंबर 290 में वैल्यू सेट की होती है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड जो है पावर यूनिट का जो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड है वो 42 डिग्री सी है, स्टेरेसिस 2K है। द पैरामीटर्स 290 में आप जाकर देख सकते हैं कि क्या सेटिंग रखी गई है। इफ़ द एयर इनटेक टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई एन एडिशनल 13K देन फॉल्ट दिस इज आउटपुट। ओके फाइन। इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? इज़ द एम्बिएंट टेम्परेचर विद इन द डिफाइंड वैल्यूज, हैज़ द फैन फेल्ड, चेक द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन,
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप चेक कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी वन मोर फॉल्ट. What is this? The same fault. That's this 30035 power unit air intake over temperature. ओके, तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं. ओके, ये फॉल्ट कोड है. 30035 जो है वो फॉल्ट आएगा, बट इससे पहले आपको 5002 पर इसका अलार्म आएगा. ठीक है, 5002 जो है वो F कैटेगरी यानी फॉल्ट कैटेगरी नहीं है, वो A कैटेगरी यानी अलार्म कैटेगरी है. और 30035 जो है वो इससे रिलेटेड फॉल्ट कोड है, वो फॉल्ट आएगा. तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये इस ऐप के माध्यम से कितना बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी आप कोई भी किसी भी फॉल्ट कोड के बारे में जानकारी ले सकते हैं. ठीक है, S120 के फॉल्ट, चलिए मैं G120 पे आता हूँ. G120 में 01000. ओके, G120 में भी ये फॉल्ट कोड लागू है. इस कोड का फॉल्ट होता है 1000 नंबर, और वो इंटरनल सॉफ्टवेयर एरर ही है. S120 में भी ये 1000 नंबर इंटरनल सॉफ्टवेयर एरर ही है. चलिए देखते हैं 030035 सेम. सो G120 में 30035 एयर इनटेक ओवर टेम्परेचर है, पावर यूनिट एयर इनटेक ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट है. और आपने अभी देखा था कि S120 में भी ये फॉल्ट कोड सिमिलर है. तो इस तरह से आप इस ऐप का इस्तेमाल अपने सिनेमिक्स ड्राइव्स CUs में जो फॉल्ट आ रहे हैं उसको क्विकली रेफ़र करने के लिए आप इस ऐप का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा हॉर्स टू RPM है. आपको अगर क्विकली ये कन्वर्ट करना है, वैसे तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स से ये बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि ये इस फार्मूला को बहुत सभी जानते हैं. N = 120F/P, where F is the frequency, P is the number of poles, and N is the revolutions per minute, that is the speed, right? So ये जो है, यहाँ से आपको अगर आपको फार्मूला नहीं पता है और आपको ऐप के इस्तेमाल से ये जानना है कि क्या फ्रीक्वेंसी, सपोज़ आपको ये जानना है कि आपका 4 पोल का मोटर है और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर 20 है तो RPM क्या होगा, 600 होगा. अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी 30 है तो RPM क्या होगा, 900 होगा. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 40 है तो RPM आपका 1200 है. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 50 है तो RPM आपका 1500 है. तो ये एक हर्ट्ज़ टू RPM कैलकुलेटर है जो आप यहाँ से देख सकते हैं. ओके, एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है स्पेयर्स ऑन वेव. यहाँ आप देखिए कोई भी जो स्पेयर है, जैसे उसका कुछ आर्टिकल नंबर या सीरियल नंबर होगा, वो आप यहाँ मोटर हो सीमेंस का या ड्राइव हो या CU हो, कोई भी कंपोनेंट जिसका सीरियल नंबर, आर्टिकल नंबर अवेलेबल है आपके पास, आप उसे यहाँ टाइप करके और स्कैन प्रोडक्ट करके आपको उसकी पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी. ठीक है, इसके अलावा इस ऐप में और भी बहुत कुछ है जो आप काफ़ी यूज़फुल है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा. मैं बेसिकली जो मेरा मेन यूज़ है इस ऐप का वो ये है कि मैं माई टूल्स सेक्शन में ये सिनेमिक्स एरर कोड सर्च जो है ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, मैं इसको रेफ़र करता हूँ. इसके अलावा आप इस ऐप के इस्तेमाल से बहुत कुछ इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन का बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है. आपको
लॉग ऑन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। ओके, ऐप के कुछ फीचर्स जो हैं वो ओनली रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द फीचर्स आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी यूज़ कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप जैसा देख सकते हैं कि इसमें माई टूल सेक्शन में हमने ये देखा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास माई सपोर्ट टूल सेक्शन है जिसमें सपोर्ट रिक्वेस्ट, फेवरेट्स एंड कॉन्टैक्ट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट रिक्वेस्ट को अगर आपको एक्सेस करना है तो अगेन आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपको लॉगिन करना होगा। तो आप देख सकते हैं अकाउंट बनाकर कि इसमें क्या फ़ीचर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, फेवरेट सेक्शंस को भी एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन लगेगा, बट ये कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जिस रीजन में काम कर रहे हैं वहाँ हमें सीमेंस से कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हम सीमेंस से कांटेक्ट कर सकें। तो इस ऐप के माध्यम से आप बहुत ही क्विकली आप अपने रीजन में सीमेंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ सपोर्ट के लिए। तो यहाँ आपको कंट्री इंडिया मैंने सेलेक्ट किया, और कौन सा रीज़न है आप अपना नियरेस्ट रीज़न आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसमें न्यू दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। सो मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एज यू कैन सी हियर वेरी ईज़िली कि यहाँ कस्टमर केयर सेंटर, दैन बहुत सारे ऑफिशियल्स के डिटेल्स हैं, जैसे कोई हीरक घोष हैं, फिर जैरी डिसूजा, कुलदीप यादव, मनोज सिंह, पराग राठी, पीयूष भारद्वाज, प्रसन्ना देशपांडे, सचिन भानुशाली, सचिन सोनी, संदीप वैद्य, राइट। सो इस तरह से बहुत सारे डिटेल्स यहाँ अवेलेबल हैं। लेट अस क्लिक ऑन दिस कस्टमर केयर सेंटर। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे फ़ोन नंबर्स, मेल आईडीज़ और ये तमाम चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर हरी घोष, सपोज़ यू वांट टू कांटेक्ट दिस मनोज सिंह, दिस जेंटलमैन, सो अगर आपको इन महाशय को कांटेक्ट करना है तो जब आप इनको क्लिक करते हैं तो इनका मोबाइल नंबर, इनका लैंडलाइन नंबर, इनका मेल आईडी सब कुछ आपको मिल रहा है। और ये सेल्स देख रहे हैं क्योंकि यहाँ सेल्स पर टिक है, तो सेल्स रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए आप, ये पराग राठी हैं, तो रीजनल जो सर्विस रीजनल मैनेजर हैं नॉर्दर्न रीजन के ये हैं, इनका मेल आईडी है। ये डिस्ट्रीब्यूटर, स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर, कैलिब्रेशन, टेक्निकल कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग सपोर्ट, फील्ड सर्विस, ट्रेनिंग एंड सेल्स के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको हेल्प कर सकता है जब आप सीमेंस के सिस्टम से काम कर रहे हैं। चलिए, तो कॉन्टैक्ट सेक्शन हमने देख लिया। फोरम एक सेक्शन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स हैं या सीमेंस के सिस्टम्स को यूज़ करने में हमारे मन में कई सारी डाउट्स रहती हैं जो हम इस फोरम में हम डाल सकते हैं, और उसके आंसर्स जो हैं वो बहुत सारे इसमें एक्सपर्ट्स हैं जो उसके आंसर्स हमें बता सकते हैं। ये एक डिस्कशन के लिए है फोरम। यहाँ बहुत सारी क्वेरीज़ ऑलरेडी लोगों ने डाल रखी हैं जिसके आंसर्स लोगों ने डाल रखे हैं, तो आप जस्ट उनको रेफ़र कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं देखता हूँ तो ये प्रोडक्ट कॉन्फ्रेंसेस में सीमेंटिक S7 हार्डवेयर फोरम पे अगर मैं क्लिक करूँ सेक्शन पे, काफ़ी कुछ है जो इसमें देखने और सीखने के लायक है जो आप सीख सकते हैं। सीमेंटिक S7 जनरल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ है, और यहाँ आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे सर्किट ब्रेकर साइजिंग फॉर PLC, ये इसको अगर मैं क्लिक करूँ इस फोरम में, सो ये देखिए, आप किसी ने पूछा है ये सवाल कि हेलो, आई एम वर्किंग ऑन वायरिंग ऑफ अ सीमेंस PLC पैनल विच इंक्लूड्स 8200 SP PLC, और इन्होंने ये मॉडल नंबर भी दिया है, HMI KPT 1000
and these need to be protected separately with circuit breaker, but I am not entirely sure how to do it. I am thinking a proper fuse should break before the PLC and HMI can be overloaded. I think what I have to do is to check the nominal current rating of the components HMI PLC as well as the inverse current. I can use this value to know what circuit breaker I need by looking at the circuit breaker nominal rating as well as trip current. Then the circuit breaker size will determine my wiring size. Can someone help me out and give me some insight? So इस तरह से इन्होंने अपनी एक समस्या, अपना एक प्रॉब्लम रखा है इस फोरम में। तो हम चाहें तो अपनी प्रॉब्लम्स और को यहाँ फोरम में पूछ सकते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं या बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर किसी को वो आंसर पता है या किसी को वो सोल्यूशन पता है तो वो हमें सजेस्ट कर सकता है, और इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो इन्होंने एक मदद मांगी है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसका रिप्लाई किया है, राइट। तो जैसे किसी ने ये अहमद 29, इन्होंने इनको हाउ कैन आई चूज़ द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन ऑफ अ PLC करके लिंक भेज दिया है। और एक MMB 1999 करके जो अकाउंट है, इन्होंने फिर इनको बताया है कि हेलो माय फ्रेंड, आई होप यू आर फाइन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द डेटा शीट ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स यू कैन ईजिली चूज़ द राइट MCB। तो इस तरह से फोरम का इस्तेमाल जो है बेसिकली बहुत सारे आपके मन की क्वेरीज़, क्वेश्चंस आप यहाँ डाल सकते हैं। दूसरों की क्वेरीज़ जो लोगों ने डाल रखी है वो टॉपिक्स को आप पढ़ के काफ़ी कुछ उसमें से निकाल सकते हैं। और यहाँ सर्च ऑप्शन है, यहाँ आप सर्च ऑप्शन में कुछ भी आप टाइप करके आप इसको सर्च कर सकते हैं, राइट। तो जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके दिमाग में है वो आप यहाँ डाल दें, और आप देखें कि उससे रिलेटेड, सीमेंस से रिलेटेड क्या क्या निकल कर आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ सिमेटिक सर्च किया ये सर्च ऑप्शन पे, तो ये सिमेटिक S7 इंक्लूसिव सेफ्टी एंड WinCC V16 ट्रायल डाउनलोड है, ये सॉफ्टवेयर आ गया। तो इस तरह से काफ़ी सिमेटिक रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ गई। आप देख सकते हैं फोरम का इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है। इसके अलावा हमारे पास जो है दूसरा है वो है एक्सप्लोर सेक्शन में आप देख सकते हैं लेटेस्ट एंट्री चेक कर सकते हैं, या टॉपिक पेजेस आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारी टॉपिक्स पर सीमेंस ने कुछ कंटेंट डाल रखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो लेट अस क्लिक ऑन दिस TIA पोर्टल एंड अगेन ऑन दिस TIA पोर्टल। सो व्हाट इज़ दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट। ये टॉपिक सेक्शन में कुछ आर्टिकल्स, कुछ सेक्शंस फॉर द रेफरेंस ऑफ और हेल्प सीमेंस ने ऑलरेडी डाल रखे हैं, जो हम रेफ़र कर सकते हैं अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। सॉरी, मेरा माई इंटरनेट कनेक्शन गॉट actually interrupted, so I think that is why I'm not getting these details. Okay, let me check something else. Okay, fine. So this is one, look at this easy entry in logo and Simatic S7 1200। तो ये एक टॉपिक सीमेंस ने डाल रखा है। अब आप इसको यहाँ से काफ़ी सारे लिंक्स हैं जिन पर आप क्लिक करोगे तो आगे आपको बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी। जैसे जो है लोगो एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म कंट्रोल, कन्वेयर कंट्रोल सिस्टम। सो लेट मी क्लिक logo conveyor control system. So the conveyor belts should start running one after other by pressing one button and stop one after the other by pressing another button. So during start of the conveyor belt 4 starts first, followed by 3, 2, 1 after time delay. When the system is stopped, conveyor belt 1 should stop first so that no transported goods will continue to be moved. When conveyor belt 2 is idling, it stops after a defined period of time has elapsed. सो इस तरह से आपने देखा कि कन्वेयर कंट्रोल सिस्टम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कन्वेयर काम करता है, ठीक है। क्या कन्वेयर की लॉजिक कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका स्टार्टअप उसके समय क्या होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, उसके स्टॉप का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, फिर उसको कैसे ये तो एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट है, तो इसको कैसे आपको प्रोग्राम में कैसे आपको ये प्रोग्राम इसका कैसे करना है, उसका आइडिया
आप यहाँ से ले सकते हैं। लोगो प्रोग्राम इनसाइड, यहाँ पे जिप्ड फाइल प्रोग्राम भी है इससे रिलेटेड जो आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी है, पीडीएफ फाइल जो आप अगर यहाँ से क्लिक करके अगर आप चेक करते हैं तो आपको एक पीडीएफ भी दिया गया है जो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। ये अभी डाउनलोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऐप है ये सीमेंस इंडस्ट्री सपोर्ट जो सीमेंस ने बना रखा है। अगर आप इंडस्ट्री में एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर और एज ए इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस प्रोफेशनल अगर आप काम कर रहे हैं और आप सीमेंस के सिस्टम से डील कर रहे हैं तो ये ऐप आपकी बहुत मदद करेगा, ये मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है पीडीएफ, कन्वेयर कंट्रोल सिस्टम, और जो उनका एक लोगो पीएलसी है उसका यूज़ करना है, कैसे उसको कमीशन करना है, कैसे कन्वेयर कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करना है, क्या उसकी लॉजिक होगी, क्या उसका लेडर डायग्राम होगा, क्या उसका प्रोग्राम रहेगा, ये तमाम चीज़ें सारी की सारी डिटेल्स इन लोग यहाँ इस टॉपिक में, इस फोरम में यहाँ आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सब पीएलसी एंड ऑटोमेशन रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने में, तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ये टॉपिक पेजेस से। इसके अलावा एक ऑफलाइन कंटेंट इनका सेक्शन है जो आप देख सकते हैं, ये खाली है, अभी इन लोगों ने इसमें कुछ डाला हुआ नहीं है। बाकी सो दिस इज़ हाउ you guys can actually use this very important app, which I am finding this app actually very useful while dealing with Siemens, especially Sinamix S120 or G120 kind of products, and I am mainly using or referring this app to get help when there is any fault or there is any alarm on my Sinamix system. But as I have seen, as I have shown here, that there are many sections apart from that fault code section. There are many sections in this app, as like there is a contact list, there are forums and latest entries, topic pages, right? So you could actually refer these things if you are interested in Siemens automation products and if you are interested in gaining some knowledge. So for that purpose this app is very useful. Use this app and share your feedback on this video that आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, इस जानकारी से आपको अगर कुछ फ़ायदा मिला तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको इस ऐप के बारे में जानकर कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच।